एवरीवन, अगर आप ध्यान दें तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र 2019 का सेकंड पेपर है और इसमें ये बात है कि 91 से 120 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आप तभी सॉल्व करें जब फॉर्म फिलअप किया था तो लैंग्वेज 1 में हिंदी भाषा को चुना है। तो चलिए आज 2019 का पेपर देखते हैं। 2019 के पेपर में जो हिंदी के प्रश्न थे 90 भाषा 1 के, यानी लैंग्वेज 1 का जब हम सिलेक्शन हिंदी करते हैं तब ये प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आया हुआ है जो है वो है गद्यांश। तो गद्यांश को पढ़कर उसके पूछे गए प्रश्नों को देना है 91 से 99 तक, यानी 10 प्रश्न जो है इसमें वो गद्यांश से पूछे गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, गद्यांश से पढ़ने में हमें हेल्प मिल जाती है, लेकिन ग्रामर में कुछ रहता है। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रही है, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उसके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। देखिए 2018 और 2019 के पेपर में सीडीपी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2018 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो चुका है, तो आप लोग वहाँ से जा के देख सकते हैं। और आज हम हिंदी का करा रहे हैं 2019 का, तो 2018 पूरा हो चुका है, 2019 से स्टार्ट हो चुका है सीटेट का। इसी तरीके से हम लोग 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और साथ साथ जितना हो सकेगा मैं तैयारी ही कराऊंगी। अभी तो मुझे फीवर है, इसलिए हो सकता है कि साउंड बहुत अच्छी न जा रही हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते, देखिए मैंने तो पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। समय इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, आप बहुत जल्दी देखने की प्रयास करिएगा वहाँ पे जब भी आपके सामने पेपर आएगा तो, और कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं के आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त तो समकालीन शब्द का यहाँ से क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ 91 से है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है छंद और अलंकार, भाषा और शैली, मानवीकरण, बिंब विधान, लय और प्रवाह। ठीक है, तो इसमें जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है लय और प्रवाह की ज़्यादा आधुनिक कविता जो होती है, आधुनिक कविता में जो महत्वपूर्ण है वो है लय और प्रवाह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आधुनिक कविता के बारे में भी दिया गया है। मैं चाहूँ तो पूरा पढ़ दूँ। देखिए यहाँ पे लय और प्रवाह जो है यहाँ पे दिया गया है। लय, आज लय और प्रवाह का महत्व है, तो इसी में आंसर होता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, मैंने दिखा दिया, आपको दिखता जाएगा। आप एक बार पैराग्राफ को मतलब एक रफली पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पैराग्राफ को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं एक वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कौन सी गतिविधि होगी? कहानी का वाचन, कहानी का विधा परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन से ही हो जाएगा, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। रटंत का अंत करना, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, या ये सीखने की ही एक विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका निश्चित ढांचा होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका निश्चित ढांचा होता है। 93 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, समास की दृष्टि से, एक मिनट रुक जाइएगा।
समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण या युग चेतना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिन प्रतिदिन पद शेष से भिन्न है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है वो समास की दृष्टि से भिन्न शब्द पद भिन्न है। ठीक है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में 94 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी, परीक्षार्थी, किशोर, मानस। तो पर्यायवाची क्या होगा? 95 का आंसर नंबर 2 शिक्षार्थी और छात्र जो हैं ये दोनों इसके पर्यायवाची हैं विद्यार्थी के लिए। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहभागिता ता प्रत्यय है एक, तो आप देख रहा होगा, और उपसर्ग की बात है तो सह और ता किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, वहाँ पे सह यानी उपसर्ग आगे क्या लगा हुआ है? सह प्लस भागिता होता है। तो ठीक है, सह लगा हुआ है और सहभागिता में ता प्रत्यय है, तो यहाँ पे ता आ गया, यानी उपसर्ग सह और ता प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आधुनिक, आकस्मिक, समसामयिक या वर्तमान। तो आपका 97 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो समसामयिक वाला है, समकालीन मतलब समसामयिक जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है की बात की गई है। तो शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। तो 98 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 है वो आपका सही हो जाएगा। मतलब शिक्षक की भूमिका के बारे में ये बात सही नहीं है। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ये भूमिका की बात नहीं की गई है। शिक्षक के किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? पढ़ाते हुए आने वाली पाठ्यवस्तु से संबंधित, पाठ के भीतर उससे उभरने वाली, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पाठ के भीतर से उभरने वाली जो बाधाएं हैं उससे दूर करने की अपेक्षा की गई है। 99 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 99 का ऑप्शन नंबर 3 और 98 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया हमारा गद्यांश। अब हम देखेंगे पद्यांश में क्या पूछा गया है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के 100 से 105 तक, यानी वहाँ पे 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे 91 से लेके 99 तक, यानी 9 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 100 से 105 तक आपको टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके गद्य और पद्य से मिल गए। आकाश का सफ़र बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम आधी है, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। तो यहाँ पे पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि जो पलाश होते हैं, खिले वन, जो पलाश के वन, खिले पलाश के जो वन होते हैं आग के समान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया होगा पलाश वन के
खिले पलाश के वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है, यहीं पे दिया हुआ है, सब इसी में दिया हुआ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए गद्य और पद्य में अंतर होता है। गद्यांश में दिया होता है सीधे सीधे, लेकिन पद्यांश में समझना होता है। सूरज डूबा अंधेरा छा गया, तो ये पूरा जब पढ़ेंगे, चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा, तो भाव समझना पड़ता है इसमें आपको, और भाव के आधार पे ही आपको आंसर लगाना होगा। अंधकार में सिमट कर बैठे होने का कारण है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, स्थान का अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका वो 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अंधेरा छा जाना, सॉरी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है, सुनते हो की आवाज़, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भीड़ों का बिखर जाना। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सुनते हो की आवाज़ जो है वो तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी गल्ला के समानार्थी हैं? समूह, भीड़, दर्शक, झुंड, गल्ला, सौदा, माल, गोदाम, रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, भीड़ भाड़, रेल मेल, भगदड़, झुरमुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 103 जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी जो रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला, रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला जो हैं वो सभी शब्द जो हैं वो गल्ला के समानार्थी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 103। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कविता में देखिए क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे है। कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार, अंधेरा। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोनों तत्सम है या दोनों तद्भव हैं? पहला तद्भव है या दूसरा तद्भव है? तो अंधकार और अंधेरा, अंधकार और अंधेरा ये जो है दूसरा तो तद्भव है, अंधेरा जो है वो तद्भव है। ठीक है, तो दोनों तत्सम नहीं है, दोनों तद्भव भी नहीं है। पहला तद्भव है बिल्कुल नहीं, दूसरा तद्भव है, जी हाँ, दूसरा जो है वो तद्भव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूप को अनुपयुक्त माना जा सकता है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सूरज की चिलम, आकाश का साफा, मोर की आवाज़, जंगल की अंगीठी। क्वेश्चन नंबर 105 हिंदी पेपर 1 हिंदी पेपर 2 और जिन्होंने लैंग्वेज 1 का सिलेक्शन किया है हिंदी में उनके लिए है ये क्वेश्चंस पहले, उसके बाद लैंग्वेज 2 वालों का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 2019 का पेपर है, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मोर की आवाज़, मोर की आवाज़ ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 के बाद जैसा कि हमने देखा कि 15 क्वेश्चन इसमें जो है गद्यांश और पद्यांश से दिए गए थे, और आगे के जो क्वेश्चन है वो पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र से होंगे। उच्च हिंदी शिक्षा शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी पाते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या अनुवाद विधि? क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी आगमन विधि। ठीक है, व्याकरण सिखाने की आगमन विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी पाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। देखिए, समझने के काम हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग थियरी क्लासेस लेंगे, तो अभी फटाफट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे नहीं है का बात किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, यहाँ पे दिया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है। भाषा के नियम और प्रकृति को पहचानना और का विश्लेषण करना, ये बात क्या है, ये उसका उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास के लिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का यहाँ पे बीच में आपको फिल करना है, समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। साहित्य और कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश साहित्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी भाषिक और साहित्य समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हम लोगों ने देखा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदी भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 1 जो है, हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना, इस कथन का औचित्य नहीं है। ठीक है, नहीं है वाला ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की पढ़ने में, क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 का विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा विज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त शैक्षिक भ्रमण का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 111 का ऑप्शन नंबर 4 यानी पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ने की रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 का है ये। तो यहाँ पे मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? नीलकंठ की एक नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 112
112 ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 2019 का हिंदी का पेपर है ये और पेपर 2 का हिंदी है ये। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक 2018 का पेपर नहीं दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाके सीटेट की जो प्लेलिस्ट बनी है 2023 की, उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें से ऑप्शन आपको देखना है भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश, ये आपका सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हर साल आता है और ये ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहे। शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो ये बहुभाषिक कक्षा की बात की गई है कि बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका वो सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। ठीक है, यहाँ पे उसी भाषा, बच्चों की भाषा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मातृभाषा जो अगर वो प्रयोग कर रहे हैं अपनी, तो उसको वो स्वीकार करें। ठीक है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह सेग्रसित है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये मैं अलग से भी पढ़ाऊँगी कि डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया और जितने भी विकार हैं उनको मैं अलग से पढ़ा दूँगी, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट के जो शिक्षा पेडागॉजी है उसमें आता है। तो जो कठिनाई का, लिखने में कठिनाई का अनुभव करती है रुबीना, जो है वो किस में कर रही है, लिखने में। तो यहाँ पे लिखने से संबंधित जो होता है वो ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिखने से संबंधित जो कमियाँ होती हैं वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 116 हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ज़्यादा टाइम ना हो लगे इसके लिए थोड़ा फास्ट जो कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लाइक से आपके थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा भी लग जाता है, नहीं लाइक होता है तो भी समझ में आ जाता है। तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब खुद भी करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। 1-2 महीने का टाइम मिला हुआ है सीटेट को क्लियर करने के लिए, तो जितना हो सके मैं ज़रूर कराऊँगी। तबीयत थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, तो अभी तो ख़राब है, लेकिन जैसे ही ठीक हो जाऊंगी थियरी क्लासेस की तरफ ध्यान दूंगी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से बनाएं कि 90 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं और वो बड़े आसानी से निकल भी आएंगे, जो स्ट्रेटेजी है। लेकिन उसके आगे के कितने मार्क्स हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जो बताऊंगी ऊपर वाले नंबर लाने के लिए 90 मार्क्स तो आ जाएंगे। अगर आप मेरी साथ तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आ जाएंगे। भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता और व्याकरण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या आंसर होगा इसका भाई? आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी व्याकरण जो है, वो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4। देखिए फीवर है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि सीटेट का परीक्षा भी है और बहुत लोगों ने बीपीएससी वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया है। रिज़ल्ट मार्कशीट में आपके किसी तरीके का प्रॉब्लम आया है तो उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, और एक बार मैं और बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर। तो एक बार मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि आपके अगर सीटेट की मार्कशीट में किसी भी तरीके की त्रुटि हो गई है या प्रॉब्लम आई है तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में, पाठ में ठिठियाना हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखे। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। प्रत्यय का समस्त ज्ञान सूत्र, शैली, व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण या पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका 119 का 119 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। तो यहाँ पे आपका 120 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक विधाओं से। साहित्यिक विधाओं से जो ऑप्शन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेपर 1 का पेपर 1 के जल्दी ही मैं कराऊंगी। पहले पेपर 2 कंप्लीट कर लूँ, उसके साथ साथ मैं पेपर 1 भी देख रही हूँ, स्टार्ट कर दूंगी 2019 का। 2018 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे चुकी हूँ। 2019 का पेपर 2 में सीडीपी हो गया है आपका और साइंस हो गया है। आज ये हिंदी का जिन्होंने भाग 1 का भाषा लैंग्वेज 1 में हिंदी का सिलेक्शन किया है उनका एक क्वेश्चन हो चुका है, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में मैं हिंदी के ही जिन्होंने भाषा 2 का प्रयोग सिलेक्शन किया था उनके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए लड़खड़ा रही है ज़बान। अभी आप लोग अपनी तैयारी करिए और ज़्यादा लेट ना हो, इसीलिए आज मुझे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि सीटेट का फॉर्म आ गया है और अगर मैं ये नहीं कराऊंगी, थ्योरी क्लासेस भी लेनी है तो काफ़ी लेट हो जाएगा। थैंक यू।